स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 5.2। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको रेगुलरली मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 5.2 में 6 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इससे पहले क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आपको बताना चाहूँगा वो सारी की सारी वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी उनमें बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं, बड़ा समर्थन, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग उसमें मिला है। अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए ताकि हम इससे आगे इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए ला सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या कहता है स्टेटमेंट में। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। -150 ये जो एपी दी है इसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी, हमने चेक करके बताना है। ध्यान से देखना, पहली टर्म 11, 8, 5, 2 कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आएंगे और नेगेटिव में -150 आएगा या नहीं आएगा वही बताना है। हो सकता है इसकी 20वीं टर्म हो या 50वीं हो, 60वीं हो, 61 भी हो, 62 भी हो, कहीं ना कहीं आएगा किसी ना किसी नंबर पे। इसका मतलब हमें इसका नंबर निकालना है, n निकालना है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें n निकालना है, लेकिन वो टर्म कोई ना कोई नंबर, पूरा का पूरा नंबर ही होना चाहिए। मतलब जैसे ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसा तो नहीं हुआ कि 2.5वीं टर्म, 3.5वीं, 2.5 टर्म, 3.5 टर्म, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब टर्म हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चेक करना है, n निकालना है। n निकाल के देखना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया तो कहेंगे नहीं है, ये -150 इस टर्म में कहीं भी नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ n चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, उसी तरीके से ब्रह्मास्त्र है आपके पास, निकालो अपना गांडीव और चला दो ब्रह्मास्त्र। क्या था ब्रह्मास्त्र हमारे पास, वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सब कुछ आपको पता है इसमें। an यानी कि टर्म, जो लास्ट टर्म, वो कह रहा है कि -150 होगी, तो मैं -150 रख के देख लेता हूँ n कोई टर्म आएगी नहीं आएगी। a फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, 11, ये मैंने रख दिया 11 प्लस n-1, n तो निकालना ही है। d कितना आएगा, d आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 8 में से 11 गए, -3, ये आ गया d हमारे पास, ये भी रख दिया मैंने यहाँ। अब वैल्यू कितनी आती है n की, ध्यान रखना वही प्रॉपर इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन में ना आए। -150 ये बॉर्डर क्रॉस करके 11 इधर जाएगा, उधर प्लस का है, ये माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1, इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 3, ये कितने हो गए दोनों, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -161, और n-1 इसके साथ मल्टीप्लाई में 3, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ बॉर्डर क्रॉस करके इधर आएगी तो क्या होगी, डिवाइड। ये आ गई जी मेरे पास डिवाइड, माइनस से माइनस कट हो गया मेरे पास, तो n-1 इतना आया 161/3, -1 बॉर्डर क्रॉस करके इधर आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बताया था पिछली वीडियो में, ध्यान से देखना। यानी कि 161/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यहाँ से n की वैल्यू आएगी मेरे पास, एलसीएम ले लेंगे 3, यानी कि 161 प्लस 3, ये मेरे पास आ गया n। ध्यान से देखना n कितना आया है। अब n मेरे पास आया है 161 में 3 जोड़ेंगे 164/3, देख लेते हैं काट के, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, आगे 2 बचेगा, यानी कि 3 छीके 18, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी 54.6। यानी कि मुझे पता चला जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, ऐसी जो 54वीं टर्म आएगी वो नहीं होगी, 55वीं टर्म आएगी वो भी नहीं होगी, उनके बीच में कहीं ना कहीं होगी, लेकिन पॉइंट में आ गया, यानी कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में ही होगी, कहीं ना कहीं एपी में नहीं होगी, उसके बीच ना तो 54वीं टर्म होगी ना 55वीं टर्म होगी। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि -150 कोई टर्म नहीं है इस एपी के अंदर। क्या लिखेंगे इसको, सो -150 इज नॉट अ टर्म इन दिस एपी। तो ये था क्वेश्चन, कैसा लगा आपको। अगला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ध्यान से समझना इसको। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। एपी की 31st टर्म निकालनी है, यानी कि A31 यानी कि मुझे क्या निकालना है, A + 30D, ये चीज मुझे निकालनी है।
जिसकी 11 टर्म 38 दी हुई है 38 दी हुई है 11 टर्म, यानी कि a प्लस 10d वो दे दिया उसने 38, और क्या दिया है 16 टर्म 73, 16 मतलब a प्लस 15d, ये कितना दे दिया 73। दोबारा देख लो क्या कहता है 31st टर्म निकालनी है यानी कि a प्लस 30d निकालना है, और 11 टर्म यानी कि a प्लस 10d वो 38 दिया है, और 16 टर्म यानी कि a प्लस 15d 73 दिया है। निकाल लेते हैं। दो मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है एलिमिनेटिंग मेथड से, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। एलिमिनेट करेंगे, इनमें से किसी एक चीज़ को उड़ाएंगे, a को उड़ाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हुए चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का फिर माइनस का, ये प्लस का फिर माइनस का, देख लो क्या होगा, a से a उड़ जाता है, दोनों कट गए, बचे कितने 10d में से 15d घटाता हूँ तो माइनस का 5d, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का, 13 में से 8 गए 5, इधर बचा कितना 6, 6 में से 3 गए 3 यानी कि माइनस का 35, यानी कि 73 में से 38 घटा के मेरे पास माइनस का 35 आ गया। d की वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा, बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 7 जा 35, d आ गया जी मेरे पास, कितना आया 7 आ गया। अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करूं, वहां से a भी निकलेगा, a निकले तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए पुट कर देता हूं इसको मैं, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में रख देता हूं, a प्लस 10d कितना है जी 7 निकाला है अभी, ये 38 आ गया, यानी कि a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, प्लस की चीज़ है बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएगी, उधर जाके माइनस की होगी, यानी कि 38 माइनस 70, और ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है 32, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था चिन्ह। अब मेरे पास दोनों आ गए, a भी आ गया d भी आ गया, इनको जो निकालना है उसमें रखता हूँ, और रखते ही आंसर ले लेता हूँ, देखता हूँ कितना a माइनस 32, a की जगह माइनस 32 रखा, प्लस 30, d कितना आया था d 7, ये मैंने 7 रख दिया, माइनस 32 प्लस मल्टीप्लाई करो, 3 से 21 यानी कि 210, 210 में से 32 को घटाना है, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गया 7, 178 बचा मेरे पास, ये मेरे पास आंसर रहेगा। तो कैसा था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। दोबारा बता देता हूँ एक बार और, 31st टर्म निकालनी थी यानी कि a प्लस 30d निकालना था, 11 टर्म यानी कि a प्लस 10d दिया हुआ है, और इसके अलावा 16 टर्म a प्लस 15d भी दिया हुआ है। दो इक्वेशन बनी हुई है, एलिमिनेट मेथड हमें अब तय करना हुआ, तो कैसे करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके a से a कट जाता है, d की वैल्यू निकल जाती है, d की वैल्यू को 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं भी रखो, वहाँ से a की भी निकल जाती है, दोनों वैल्यू आती है, दोनों वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन बिल्कुल 7th की तरह है, वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कंफर्म भी कर देना है कि वो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन AP 4 and -8, दो चीजें दी है मेरे पास, थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d ये दिया हुआ है 4, और 9 टर्म भी दी हुई है, 9 टर्म मतलब a प्लस 8d ये भी दिया हुआ है माइनस का 8, दो टर्म्स मेरे पास दे दी है, यानी कि वही इक्वेशन 1 and 2। उसके बाद जो भी चीज़ें निकालने के पहले ad तो निकाल ले, ad निकालने के बाद सब निकल जाता है। चलिए ad सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, एलिमिनेटिंग मेथड से वैसे ही एलिमिनेट करेंगे, a को दौड़ाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को घटा दो, ये घटाते हुए चेंज कर दिए, माइनस आ गया तो प्लस कर दो, a से a कट चुका है, 2 में से 8 जाएंगे मेरे पास तो 6 बचेंगे, माइनस का 6d इज इक्वल टू, अब ये प्लस का हो गया 8, 8 और 4 12, यानी कि d कितना हुआ मेरे पास 12, माइनस का 6 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा, तो कट के कितना आ गया जी 2, d मेरे पास कितना आ गया माइनस का 2, कितना आ गया जी माइनस का 2। इसको क्या करेंगे, पुट कर दो इसको किसी भी इक्वेशन में, 1 में रख दो या 2 में रख दो, हम 1 में रख देते हैं, देखो कैसे आएगा, a प्लस 2, d की जगह मैंने लिखा -2 इज इक्वल टू 4, यानी कि a -4 इज इक्वल टू
4 और a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 उधर जाके प्लस में हो गया, यानी कि a की वैल्यू आ गई 8। दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। मैंने यहाँ तक क्या किया, थर्ड और नाइन्थ टर्म्स जो दी थी वो लिख ली, ए और डी से निकाल लिया। आगे क्या कहता है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, यानी कि वो जो n नंबर वो जो आया मेरे पास, जो लास्ट टर्म जो थी वो लास्ट टर्म जीरो लेनी है, ब्रह्मस्तर ही चलाना है। लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सी टर्म कब जाके वो टर्म जीरो होगी, ये लिख लिया मैंने जीरो। कौन से नंबर पे जीरो आएगा वही उसने पूछा है, मतलब कि n निकालना है, नंबर निकालना है। a भी मेरे पास दिया है, मैं निकाल चुका हूँ पहले, 8 रख देते हैं, n तो मुझे फाइंड आउट करना ही है कौन से नंबर पे, और d माइनस का 2 वो भी रख दिया इसकी जगह। देखते हैं नंबर कितना आएगा, 8 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, बॉर्डर क्रॉस कर लिया इसने, ये आ गया मेरे पास n माइनस 1, माइनस से माइनस कट, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n कितना होगा माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, n कितना आ गया जी 5। तो इसका मतलब पांचवी टर्म इस एपी में जीरो होगी। इसको हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, मुझे पता चला सबसे पहले A8 यानी कि पहली टर्म 8, हर बार डी डिफरेंस 2 कम हो रहे हैं हर बार, यानी कि अगली टर्म 6 होनी चाहिए, उससे अगली टर्म फिर 2 कम 4 होनी चाहिए, उससे अगली टर्म फिर 2 कम यानी कि 2, उससे अगली 0, और मुझे पता चला है कि n पांचवें नंबर पे 0 आएगा। देखो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर ही 0 आया हमारे पास। तो हम इस तरह से अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। 11वां क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसे तरीके से करा देंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। असली में मैथ को मैथ समझ के लो ही ना, इसको एक मूवी की तरह लो, एंजॉय करो और फिर देखो कितना आसान लगेगा। ध्यान से देखना, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी मेरे पास दी हुई है, इसकी कौन सी टर्म 132 मोर देन होगी इसकी 54 टर्म से, 54 टर्म से, यानी कि 54 टर्म है हमारे पास। ये है हीरो, ये कौन है हीरो, 54 टर्म हीरो आ गया, यानी कि a प्लस 53d, इसमें बीच में हीरोइन आएगी 132 ज़्यादा, हीरोइन को भी बीच में जोड़ देंगे तो जो निकल के आएगा मेरे पास, उसने कहा कौन सी टर्म, यानी कि n, वो नंबर n निकालना है, विलन को ढूंढ के लाना है लास्ट में। तो सबसे पहले हीरो मेरे पास है 54 टर्म यानी कि a प्लस 53d, इसको सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं 54 टर्म है कौन सी, हीरो कौन सा है। अब की बार हमारे पास a कितना है यहाँ से पता चलेगा, a आ गया जी मेरे पास 3d, डिफरेंस हमें निकालना आता है, कैसे निकलेगा, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 12, रख दो वैल्यू यहाँ पर, a को रखा 3 प्लस 53 और d 12, देख लेते हैं कितना आएगा, 3 प्लस 12 36 का 6 का असील 3, 12 पंजे 60, 63 636 और 3 जोड़ दे इसमें 639, कितना आ गया जी 639। ये आया मेरे पास हीरो 54, A54, इसमें 132 हीरोइन ऐड होगी, हीरोइन भी मिलेगी इसके साथ विलन को मारने के लिए, और ये दोनों मिलके कितने बने, 9 2 11 1 असील 1 6 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। ये आगे जी दोनों विलन को ढूंढेंगे। अब विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म होगी, यानी कि n निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा मेरे पास, लिख लेता हूँ, a की n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सी टर्म 771 होगी, देख लेता हूँ यहाँ पर 771 कौन सी टर्म होगी, a भी है मेरे पास, a को भी रख देता हूँ, और n तो निकालना ही है कौन सी टर्म होगी, d मेरे पास 12 है वो भी रख लेता हूँ, 3 इधर आके कैसे होंगे माइनस के, और बाकी एज इट इज देख लेता हूँ कितना बनता है, ये आएगा जी 768 और n माइनस 1 12 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, देख लेता हूँ कितना बनता है n माइनस 1 768 अपॉन 12, काट दो इसको, 12 6 72 और 4
12 चौक 48 यानी कि n-1 4 ये आ गया मेरे पास 64 और n कितना आएगा -1 इधर आके ऐड हो जाता है यानी कि 65। देखा आपने कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया इसके अंदर, उसने कहा था विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन होगी 54 से। वो जो 54 है यानी कि a प्लस 53 है, इससे कौन सी 132 ज़्यादा होगी। मैंने क्या किया 54 निकाल लिया पहले और 132 उसमें ऐड कर दिया तो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, आया 771 और ये मैंने फॉर्मूले में रखा। ये 771 कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर पे आएगी और वो नंबर n निकाल दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। क्या कहता है, द टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बहुत ही ज़्यादा आसान सा सम हमारे पास आ गया, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना है क्योंकि गलती बहुत करता है बच्चा। क्या करेगा कि उसमें 100 टर्म्स में 100 का डिफरेंस तो 1000 में 1000 सीधा 1000 आंसर बोल देता है तुरंत ही सुनते ही, जबकि समझता नहीं है। समझ के करना है तो आसानी से होगा। जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे उतना करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। देखते हैं क्या कहते हैं। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, उसने नहीं बताई कौन सी एपीज। एपी हम खुद से अज्यूम करके चलते हैं। लेट टू एपीज आर, कौन कौन सी एपीज मान लेते हैं। दो एपीज मैंने अपनी तरफ से मान ली 2 4 6 8 10। एक एपी मैंने ये ले ली, दूसरी एपी एक और ले लेता हूँ। ध्यान रखना टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यानी कि इसमें अगर मैंने 2 का डिफरेंस दिया है उसमें भी 2 का डिफरेंस दूंगा। दूसरी एपी मैंने मान ली 1 3 5 7 9, ये 2 एपी मैंने ले ली है। यहाँ तक का मैंने अज्यूम कर लिया है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, देखो दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस सेम लिया है। आगे देखते हैं क्या कहता है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, उनकी 100 टर्म्स के बीच में, अब टर्म्स कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म है दोनों की, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसी है ना। तो इनका डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस कैसे होता है, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके आएगा। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1। यानी कि मुझे तो एक चीज क्लियर हुई कि इनकी टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा एक जैसा रहेगा, कम ज्यादा नहीं होता। अगर टर्म का डिफरेंस 100 है उसने दिया है तो 1000 का भी मेरे पास 100 ही रहेगा। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है। उसने कहा था 2 एपी है सेम कॉमन डिफरेंस की, एक एपी ले ली 2 4, 2 का डिफरेंस दे दिया। दूसरी एपी ले ली 1 3, 2 का डिफरेंस दे दिया। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, इनके बीच का डिफरेंस, इनकी टर्म्स का डिफरेंस, मैंने देखा इनका टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर 100 पे डिफरेंस 100 है तो 1000 पे भी 100 ही होगा, 1000 नहीं होगा। बोल के वैसे गलती मत करना और बड़े आसानी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।